Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's World Cup game, which is between India and Sri Lanka. ये है डबल हेडर का दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा एट दुबई और बैक टू बैक मैचेस आपको फिर से देखने को मिलेंगे द सेम वेन्यू। इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है और श्रीलंका के लिए भी है, और इंडिया चाहिए ये मैच वो जीतें, और अगला मैच अगर जो श्रीलंका का है अगर वो हरा देते हैं न्यूजीलैंड को, तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फिलहाल दुबई की बात करें तो इंडिया ऑफ कोर्स पहला मैच यहाँ हार चुकी है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और ओवरऑल अगर आप अभी नंबर्स देखेंगे तो चार जो मैचेस हुए हैं, क्योंकि अगला मैच जो है वो अभी तक हुआ नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि दिन का पहला मुकाबला होगा। तीन मैचेस चीजिंग साइड नहीं जीते हैं। और दुबई और शारजा की कंडीशंस की बात कर ले तो दुबई काफी बेहतर रहा है बैटर्स के लिए, मतलब इतना बेहतर तो नहीं, मतलब 10 15 20 रन ज्यादा, और पेसर्स यहाँ गेम में थोड़े ज्यादा रहे। वहीं शारजा की बात करें, स्पिनर्स गेम में बहुत ज्यादा रहे वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको लो एंड स्लो कंडीशंस दिखी है। स्लो से ज्यादा लो है बाउंस जो है। इनफैक्ट हमने ग्राफिक भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल, उससे पहले बहुत बार बात की थी कि आपको जो ग्राफिक में अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर का आपको वो बाउंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो शारजा में जो बॉल बिल्कुल नीचे निकल जाती है, जिसकी वजह से जो बॉलर्स स्टंप्स टारगेट करते हैं उनके पास अच्छे चांस होते हैं विकेट लेने के। दुबई में आपको यहाँ पे बॉल सीन होता हुआ भी दिखा है, और इन अ नाइट गेम जरूर यहाँ पे थोड़ी बहुत स्विंग देखने को मिलेगी। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। एवरेज स्कोर इस वर्ल्ड कप में 121 रहा है 4 गेम्स। और वही पेस वर्सेस स्पिन स्प्लिट की बात करें, शारजा के अंदर तो स्पिनर्स ने रूल किया है, यहाँ पे पेसर्स भी गेम में रहे। विकेट स्पिनर्स को मिले ऑब्वियसली ज्यादा, बट पेसर्स कंप्लीटली गेम से बाहर नहीं हुए। इंडिया श्रीलंका हेड टू हेड की बात करें तो बहुत आगे इंडिया 19-5 से लीड कर रही है, और इन वर्ल्ड कप 4-1। अब जैसे ही आप ये हेड टू हेड देखते हैं, फिर लास्ट मैच याद आता है, विच वॉज द एशिया कप फाइनल, जो कि इंडिया हार गई थी अगेंस्ट श्रीलंका, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो एक फ्लूक गेम था या फिर एक फ्लूक विक्ट्री थी फॉर श्रीलंका, बट बहुत अच्छा खेले वो, ऑफकोर्स डिजर्व करते थे। बट उस मैच का और इस मैच का कुछ खास रिलेवेंस है नहीं। इंडिया विल स्टार्ट एज फेवरेट, और जीतनी भी चाहिए ऑफ कोर्स। फिलहाल पांच आखिरी T20 इंटरनेशनल की बात करें तो श्रीलंका जीता बाय 8 विकेट्स। हर्षिता ये उनकी करियर की बेस्ट पारी थी। उसके बाद इंडिया बाय 19 रन, इंडिया बाय 8 विकेट्स, इंडिया बाय 41 रन, और श्रीलंका बाय 7 विकेट्स, जो कि चमारी टप्पा अगेन। जिस दिन वो आ जाती हैं वो उनके पीक पे, तो फिर आप टीम से नहीं, आप एक प्लेयर से भी हार सकते हैं, जो कि हमारी उस कैपेबिलिटी रखती है वैसी। फिलहाल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और इंडिया को जीतना चाहिए उसका मतलब ये है कि ऑन पेपर वो एक बहुत ही स्ट्रांग साइड है, स्ट्रॉन्गर साइड है एटलीस्ट, बट वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी थी। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं स्टार्टिंग इंडिया, तो लास्ट मैच में हरमनप्रीत इंजर्ड होकर चली गई थी, रिटायर्ड हर्ट हुई थी एट 29, और वो एक रन का दर्द जो है किसी और को समझ नहीं आएगा, सिर्फ उनको आएगा जिनकी टीम में हरमनप्रीत थी। 29 पे रिटायर्ड हुई थी। इसके बाद जो बहुत बात हुई थी नंबर 3 के स्लॉट की, कि इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आपने फॉलो किया हो तो वो बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरह दिखाया गया था कि नंबर 3 कौन होने वाला है। एक मैच के बाद ही बदल दिया गया, और इस मैच में जेमी आई एट नंबर 3 अगेन, विच इज अ मिस्ट्री कि क्यों ऐसा हुआ और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी है। क्या वो एक पीरियड होने के बाद पर्टिकुलर की स्पिन आ रही है तो शायद जेबी को पहले भेजेंगे, या फिर विकेट जल्दी गिरता है तो क्या स्ट्रैटेजी है, वो अभी तक मुश्किल है बता पाना। बट लास्ट मैच में एक बहुत ही रैंडमली फिर से चेंज करती हुई दिखी इंडिया। फिलहाल लास्ट मैच में सजीवन सर्जना खेलती हुई दिखी फॉर इन प्लेस ऑफ पूजा, जो कि निगल से स्ट्रगल कर रही थी, और एग्जैक्टली वो रीजन था कि पहले मैच में वो वापस आपको बॉलिंग करती हुई नहीं दिखी। तो अगर वो फिट होती हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज सजीवन खेलेंगे, और जितना मैंने पढ़ा है, अभी तक शायद फिट नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी लाइनअप सही बनेगी। डेथ बॉलर्स की बात करें, दीप्ति स्ट्रेन का और रेडी भी डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिख रही है, क्योंकि पूजा नहीं है। टॉप टू बॉलर्स की बात करें दीप्ति स्ट्रेन का एज पर द कंडीशंस, और जिस फेज में हम आ रही है। टॉप दो बैटर्स की बात करें तो मदना और जेमी शेफाली। श्रीलंका 11 की बात करें तो अगेन आपके पास कोई चेंज होना नहीं चाहिए। डेथ बॉलर्स की बात करें तो आपको चमारी अगर बॉलिंग करती है तो वो आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिख सकती है। वन ऑफ द स्पिनर्स जिसमें रणवीरा को एक्चुअली इतनी अपॉर्चुनिटी श्रीलंका दे नहीं रही है, बट एक टाइम पे वो अब मैं तो अभी भी मेरे लिए वो सबसे बेहतर स्पिनर है उनकी। अगर आप इस लाइनअप में बात करेंगे तो एक टाइम पे डेथ में भी किया करती थी, पावर प्ले में भी आती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बट श्रीलंका का खुद का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर काफी कम है। अदरवाइज एक बहुत ही क्वालिटी बॉलर है, जो कि अच्छा खासा आपको जो है बॉल को फ्लाइट देती है और इनवाइट करती है बैटर्स को, और वो उस तरह की बैट बॉलर है जिन्हें आप मारने जाएंगे और विकेट देंगे। फैंटेसी वाइज बहुत वैल्यू है। प्रबोध ने भी आपको कुछ ओवर्स डेथ में करती हुई दिखती हैं। अ, उसकी डिटेल में बात करेंगे जब हम टीम बनाएंगे। फिलहाल जो घर से बनाए हुए 5,500 नंबर है उनकी बात कर लेते हैं।
स्टार्टिंग में श्रीलंका, विश्व गुणरत्ने, नंबर्स आपके सामने हैं। और जो काम के होंगे उनकी बात करेंगे, क्योंकि डबल हेडर है, इंडिया का मैच भी इनफैक्ट इंडिया मेन साइड का, तो आई एम श्योर देखने वाले लोग बहुत कम होंगे, पहले ही जा रहे हैं यहाँ पर। चमार यादव की बात करते हैं, हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, 10 विकेट हैं इंडिया के अगेंस्ट, विकेट्स भी उन्होंने पिक किए हैं। और एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थी रिसेंटली, जो श्रीलंका जो 5 में से 2 मैचेस जीती है। मैचेस की बात करें, 4 दीप्ति शर्मा, और ये इनके सेकंड मोस्ट डिसमिसल्स हैं इन T20s अगेंस्ट स्पेसिफिक बॉलर। उसके बाद रिंकू सिंह के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, जो कि पावर प्ले में इनके अगेंस्ट आएंगी। वन अगेंस्ट हरमनप्रीत, वन अगेंस्ट पूजा वस्त्रकर। और एक रेयर पॉसिबिलिटी है कि शायद इस मैच में हरमनप्रीत बॉलिंग कर दे अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि अगर हसीनी अगर लंबा खेली, चमारी अगर लंबा खेली, तो हो सकता है कि शायद 1-2 ओवर बॉलिंग करने आ जाए। हर्षिता, 23 का एवरेज, 69 नॉट आउट। जो लास्ट मैच की जो पारी थी एशिया कप फाइनल, बहुत ही बेहतरीन। इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट नंबर्स, दीपी शर्मा के अगेंस्ट एक है, रेणुका सिंह के अगेंस्ट एक है। फिर आपको देखिए कविश्रा दिलारी, इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी वो, जो कि एशिया कप फाइनल में आई थी। और यूजुअली श्रीलंका के साथ हर बार यही होता था कि जैसे ही हमारी आउट होगी टीम खत्म हो जाती है, बट उस मैच में आपको दोनों बैटर्स के रन्स दिखे, और एग्जैक्टली द रीजन की वो इंडिया मैच हारी। 4 विकेट इनके भी हैं, हालांकि स्ट्राइक रेट और एवरेज जो है बहुत ही खराब है। फिर नीलाक्षी डिसिल्वा दिखेंगे आपको, जहां पे अगेन 12 का एवरेज है, कुछ खास है नहीं। 3 डिसमिसल अगेंस्ट पूजा, हरमनप्रीत के अगेंस्ट एक है और दीप्ति के अगेंस्ट एक है। पूजा अनलाइकली है कि इस मैच में भी आपको खेलती हुई दिखेंगी। हसीनी परेरा अगेन एवरेज 15 का है, कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है विद द बैट, एक अगेंस्ट दीप्ति, एक अगेंस्ट रेणुका। फिर देखेंगे अनुष्का संजीवनी, अगेन 9 का एवरेज है। और वो जैसा हम बात की हमने, हिस्टोरिकली इट वाज ऑलवेज या तो चमारी रन करेंगे या फिर श्रीलंका कंप्लीटली जो है मैच हार जाएंगे। 3 डिसमिसल अगेंस्ट राधा यादव भी हैं, इन केस अगर राधा यादव आती हैं, जो कि एट सम पॉइंट जरूर खेलती हुई दिखेंगी, स्पेशली जब हम शारजा जाएंगे। सुगंधिका कुमारी की बात करें, 8 विकेट से 44 ओवर्स में, और इन्हें रिसेंटली बहुत विकेट्स मिले हैं, बट ये एक्चुअली उतनी विकेट टेकिंग थी नहीं पहले, जिनके आप उनको नंबर से भी आपको पता चलेगा। प्रियदर्शनी की बात करें, 3 विकेट्स इनके भी हैं हेड टू हेड में। फिर आपको दिखे इनों की रणवीरा, 16 विकेट्स हैं 44 ओवर्स में। और शेफाली को भी आउट किया हुआ, आई थिंक इन्होंने 2 बार, वंदना के अगेंस्ट भी डिसमिसल है, और बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट आपको नंबर्स ठीक ठाक मिलेंगे। प्रबोधनी, अगेन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की इन्होंने, और दुबई में जैसे हमने स्विंग की बात की, तो अर्ली ऑन इन्होंने लास्ट मैच में विकेट लिया था, और इस मैच में भी उतनी बुरी ऑप्शन नहीं होंगी, इवन दो पेसर्स बहुत ज्यादा गेम में रही नहीं है। शेफाली वर्मा की बात करते हैं, स्टार्टिंग में इंडिया एट दुबई, 2 मैचेस में 34 रन्स। लास्ट मैच में शेफाली के रन्स इसलिए बने क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लिया उन्होंने, थोड़ा कैलकुलेटेड खेला, और मतलब जिस मैच में थोड़ी जरूरत थी रिस्क लेके एनआर आप बूस्ट करें, उस मैच में नहीं खेला उन्होंने। और इन केस अगर आपको लग रहा है कि इस मैच में भी इंडिया एनआर बूस्ट करने जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्मृति मंदाना ने लास्ट मैच में भी बोला था कि बहुत डिफिकल्ट था उन्हें, वो रन्स नहीं आ रहे थे, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हैं, बड़ी आउटफील्ड है। और इस मैच से पहले भी उन्होंने बोला है, हम एट वन गेम एट अ टाइम ही देखेंगे, हम एनआर की वजह से जो है गेम का फोकस नहीं छोड़ देंगे, हमें मैच जीतना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो कोई चांस नहीं है कि वो कंप्लीटली जैसा हमने इंडिया के साथ टेस्ट में देखा था, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। शिवाली वर्मा की बात करें, हेड टू हेड 17 का एवरेज है, और एक विकेट भी है उनका। 2 डिसमिसल अगेंस्ट सिगंतिका कुमारी, वन अगेंस्ट कविशा दुलारी, एंड वन अगेंस्ट रणवीरा। एक डिसमिसल है, और चमारिया टपट्टू के अगेंस्ट भी एक है। तो मेजर थ्रेट एज सच कुछ भी नहीं है। यूजुअली शेफाली के अगेंस्ट थ्रेट खुद शेफाली होती हैं, जिस तरीके से वो खेलती हैं, और हिट एंड मिस वो इसलिए रहती है क्योंकि इतना एग्रेसिवली खेलती हैं, जो कि ऑब्वियस भी है। तो मात्रा 8 दुबई, फिलहाल 19 रन से, हेड टू हेड में 22 का एवरेज है। 19 इनिंग्स में इनके वन ऑफ द वर्स्ट में से आता है ये। बट आखिरी अगर आप 3 पारियां देखेंगे अगेंस्ट श्रीलंका, रन किए उन्होंने इनफैक्ट इन द फाइनल इज वेल। 250 हैं, दोनों इनिंग्स में आए एक एक। और 3 डिसमिसल अगेंस्ट प्रबोधनी, 9 इनिंग्स में। और ये जो आखिरी डिसमिसल है, ये आया था 3 इनिंग पहले, जो कि लास्ट वर्ल्ड कप गेम था। तो इन्होंने आखिरी बार जब आउट किया था वो वर्ल्ड कप का मैच ही था। उसके बाद से 3 इनिंग और खेलिए, कोई डिसमिसल नहीं आया। एक अगेंस्ट कविशा दिलारी, और चमारी अटापट्टी के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है 172 का। क्योंकि चमारी एक नॉर्मल ऑफ स्पिनर की तरह नहीं है, वो काफी अलग तरीके से बॉलिंग करती हैं, जो कि जो बाकी ऑफ स्पिनर्स होते हैं थोड़ा फ्लाइट देते हैं या फिर थोड़ा आर्म बॉल डालते हैं, वेरिएशन यूज करते हैं, वो वैसे ही नहीं है। जेमी रॉड्रिगेज फिलहाल एट दुबई, 2 इनिंग्स में 36 रन, हेड टू हेड में 47, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे हैं, 350 मारे हैं। और अगर फिर से जेमी एट नंबर 3 आती हैं, तो इन कंडीशंस में बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि बहुत बिजी प्लेयर है, हर वक्त आपको सिंगल लेती हुई, डबल लेती हुई दिखती है वो। जहां बैटर्स स्ट्राइक रोटेट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जेमी ने
बहुत इजीली वो सिंगल्स निकाले। फिलहाल मैचेस की बात करें, 3 अगेंस्ट हमारी, 1 अगेंस्ट रणवीरा प्रबोधनी, ओवरऑल नंबर्स सारे ही बॉलर्स के अगेंस्ट काफी अच्छे रहे और एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहेंगी। हरमनप्रीत एट दुबई, 2 इनिंग्स में 44 रन, लास्ट मैच में अच्छी लगी थी, सॉलिड लगी थी विद बैट, 29 नॉट आउट, और वो 1 रन का दुख आई एम श्योर बहुत लोग समझेंगे। हिट टू हिट रिकॉर्ड की बात करें, 27 का एवरेज है। एक ही 50 है अभी तक, और 6 विकेट से तो बॉल भी है। जैसे मैंने कहा, अगर वो फिट हुई और अगर इंडिया को जरूरत हुई तो ये वो मैच है जहां वो बॉलिंग कर सकती है। उन्होंने बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं की है, प्रैक्टिस मैच में जरूर डाला था 1 ओवर। सबने प्रैक्टिस की थी प्रैक्टिस मैच में, इनफैक्ट शफाले ने मेरे ओवर डाला था। बट जैसा कॉम्पोजिशन है साइड का, अगर बॉलिंग करेंगी तो इसी मैच में करेंगे, नहीं तो आगे तो मुश्किल है। मैचेस की बात करें, 4 अगेंस्ट हमारे यहाँ डिसमिसल आ चुके हैं, और प्रबोधनी के अगेंस्ट भी 15 बॉल में 2 है। जिसकी वजह से भी अगर जल्दी विकेट गिरता है, इनकेस प्रबोध ने विकेट ले लेती है अर्ली ऑन, स्मृति मंदाना फिर से आउट हो जाती है, तो हो सकता है हरमनप्रीत कौर आ ही ना और फिर से जमी आ जाए। और ये नंबर 3 वाला जो है बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना क्या होगा, बट मुझे लगता है फिर से जमी आ सकते हैं। ऋचा घोष एट दुबई, फिलहाल 2 इनिंग्स में 12 रन है और हेड टू हेड में 14 का एवरेज है, और आपको यहाँ भी रणवीरा दिखेगी, 6 इनिंग्स में 6 बॉल में 2 बार आउट किया उन्हें। इसके बाद आपको दिखेगी दीप्ति शर्मा at दुबई, फिलहाल एक ही विकेट है, और हेड टू हेड में फिलहाल 15 विकेट्स हैं, 20 का एवरेज है, और बैटिंग से थोड़ी ज्यादा वैल्यू रही है। अगर हम रिसेंट 100 की बात करें तो उतने विकेट्स 100 में भी नहीं मिले थे, बट बेहतरीन पारियां खेली थी कुछ। मैचेस की बात करें, 13 बॉल 22 अगेंस्ट कविशा, और कुछ ज्यादा है नहीं। अरुण रेड्डी बहुत अच्छी फॉर्म में रही है, बहुत अच्छा डब्ल्यूपीएल, और डब्ल्यूपीएल से पहले हमने डब्ल्यूपीएल जब स्टार्ट किया तो बहुत बात की थी कि डोमेस्टिक में बहुत विकेट्स लेके आ रही है। ना सिर्फ विकेट्स बल्कि बहुत रन्स भी मार के आ रही थी, बहुत अरुंधति और राधा यादव। फिर वो सेम फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू किया इन डब्ल्यूपीएल, और वो सेम फॉर्म अब इंटरनेशनल में भी कैरी कर रही है। फिलहाल हिटवुड की बात करें, 15 ओवर्स में 4 विकेट हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। लास्ट 2 मैचेस में हर मैच में एक कैच, बहुत ही इजी कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने फिर विकेट लिया। तो अच्छी कॉन्फिडेंट लग रही है, अच्छी लाइन डाल रही है। श्रेयंका पाटिल की बात करें, फिलहाल 2 विकेट हैं 7 ओवर्स में एट दुबई, और शोभना आशा की बात करें, दुबई में फिलहाल 2 विकेट्स हैं, और वो जो कैच छूट रहे हैं उसमें शोभना आशा बहुत छोड़ गई है। रेणुका सिंह फिलहाल 3 विकेट्स एट दुबई एंड 5 इन हिट टू हिट। पूजा वस्त्राकर इनकेस आती है तो उनके नंबर्स भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मैचेस भी उनके सामने हैं, और लास्टली राधा यादव इनकेस अगर खेलती हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए नंबर्स उनके भी डाल दें। अब स्टार्ट करते हैं विद फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, स्टार्टिंग में शेफाली वर्मा का लोवेस्ट एवरेज इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल फिलहाल 17.5 का सेकंड लोवेस्ट है, जो कि है अगेंस्ट श्रीलंका। उतने बड़े रन नहीं आए हैं। जेमी की बात करें, आखिरी 5 इनिंग्स में अगेंस्ट श्रीलंका जैसे हमने देखा, नंबर्स काफी अच्छे हैं, बॉलर्स के अगेंस्ट भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। 29, 42, 2, 76, 33। अब यहाँ से रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका बैटिंग ऑर्डर, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 5। और जेमी नंबर 5 पे बहुत सक्सेसफुल रही हैं, चाहे वो अभी हमने दिल्ली के लिए देखा और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, या फिर इवन फॉर इंडिया कुछ बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली हैं। फिर आपको दिखेगा मोस्ट विकेट्स फॉर प्रबोधनी इन विमेंस इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा विकेट्स उनके जो आए हैं वो अगेंस्ट इंडिया है, 18 विकेट्स वो ले चुकी हैं अभी तक, 18 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 20 का है। अब नंबर्स होने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपनी टीम में पिक करना, मैं सिर्फ नंबर बता रहा हूँ कि है। मेरी टीम में होंगे या नहीं, मोस्ट लाइकली शायद नहीं हो, बट अगर आप एक प्रीव्यू देख रहे हो और आपको ये ना पता चले तो फिर वो आपको प्रीव्यू देखने का कोई सेंस नहीं होगा। अब इसका मतलब यह है कि आप ऑब्वियसली कुछ टीमों में जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करने आती है फॉर श्रीलंका, और अर्ली ऑन विकेट मिल गया और अच्छी खासी स्विंग मिल गई तो फिर एक डिसेंट ऑप्शन हो सकती है। बट फिर भी टीम में शायद मेरी स्मॉल लीग्स में ना हो। हर्षिता बैटिंग फर्स्ट और सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये भी। अगर आप देखेंगे इस साल हर्षिता के नंबर्स, समर विक्रमा बैट फर्स्ट करते हुए 19 का एवरेज है, 8 इनिंग्स। ये है वुमेन्स टी इंटरनेशनल, और चेस करते हुए अब तक इस साल उन्होंने 450 मारे हैं, और चारों के चारों चेस करते हुए हैं। 10 इनिंग्स में एवरेज हो जाता है 58 का, स्ट्राइक रेट 89 से हो जाती है 130, और 50 जो है शून्य से हो जाते हैं 4। ऑब्वियसली मजा तो आ रहा है चेस करने में, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं पता नहीं। शेन कवाडिल इन वुमेन्स इंटरनेशनल 2024, और ये हमने बहुत बार बात की है कि अब जो और इसका फर्क एक्चुअली पड़ा है शेन पाटिल के डेथ में बॉलिंग करने से, दीप्ति शर्मा की जो वैल्यू थोड़ी कम हो गई है फैंटेसी वाइज में, और विकेट्स भी थोड़ा मिलने कम हो गए। क्योंकि दीप्ति डालती थी वो 18वां 20वां ओवर फॉर इंडिया काफी कंसिस्टेंटली, या फिर एटलीस्ट एक ओवर तो डालती थी। अब शेन का पाटिल वो डाल रही है, दीप्ति शर्मा के ओवर्स पहले खत्म कर दिए जा रहे हैं, और शेन का पाटिल जो हमने लास्ट मैच में बात की थी कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जरूर, और तो कैप्टनसी ऑप्शन रखी है, विकेट लेके गई 2।
और इस मैच में भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इस साल अगर आप विकेट देखेंगे विमेंस टी इंटरनेशनल बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 11 विकेट हैं। और 3 पारियां 12 ओवर्स के अंदर इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, बट सिर्फ 2 ही विकेट मिले। स्ट्राइक रेट अगर आप देंगे 15 to 36 हो जाती है। हालांकि मुझे लगता है इस मैच में दोनों इनिंग्स में विकेट्स मिलेंगे, बट बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि वो हमने देखा है कि बॉलर्स आते हैं और गरबा का सीजन चल रहा है, आधी पिच पे चले जाते हैं आखिरी के 18 19 20 ओवर में, और फिर कीपर जो है डांडे उड़ा देता है। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे, स्टार्टिंग विद दीपी शर्मा। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेट ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग आएगी या नहीं सेकंड इनिंग्स में कंफर्म नहीं है, बट बैट फर्स्ट करते हुए जरूर बैटिंग आनी चाहिए और फिर उसके बाद 4 ओवर्स करेंगी। बट ध्यान रखिएगा वो जो डेथ स्पेशलिस्ट वाला रोल प्ले करती थी फॉर इंडिया, वो अब दीप्ति शर्मा की वो वाली वाली थोड़ी कम हो गई है। नंबर 2 वुड बी हमारी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मुझे लगता है अब बहुत ही सेफ ऑप्शन है। विद द बैट रिसेंटली उतने अच्छे टच में नहीं रही है हमारी अड़ापट्टू, जो कि हमने अपने उनको पीक पे देखा है वैसी वो दिखती है। बट बॉलिंग फर्स्ट ओवर कर रही हैं और कुछ रन्स आप उम्मीद करते हैं कि शायद कर देंगी, और अगर आ गई, वो कई बार होता है जिस मूड आता है उनका डेथ में भी आ जाए तो विकेट ले जाती हैं, क्योंकि जब पॉइंट्स देती है तो इतने पॉइंट्स देंगी कि फिर कोई दूसरा प्लेयर कवर नहीं कर सकता। नंबर 3 श्रेयंका पाटिल, अगेन हम काफी बात कर चुके हैं, इंडिया की नई डेथ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है वो, और काफी कंसिस्टेंटली बॉलिंग करती हैं और अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, डायमेंशंस का अच्छे से यूज कर रही हैं। एंड लास्टली आशा शोभना बॉलिंग सेकंड, काफी हद तक वो कैच ड्रॉप करने का कॉन्फिडेंस जो है बॉलिंग पे दिखा है, बट अभी भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, और एक डिसेंट टोटल अगर इंडिया कर लेता है तो फिर इतना इजी नहीं होगा श्रीलंका के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उन हमारी। अब चलते हैं विजुअल लेवल पे। तो स्टार्टिंग में विकेट कीपर ऋचा घोष बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन होंगी। संजीवनी दूसरी ऑप्शन है, बट ऋचा घोष सीधे चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में बात करें तो स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिगेज, ये दो मेरे पास बैटर्स है फिलहाल के लिए। अब शिफाली वर्सेस हरमनप्रीत कौर एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, और जेमी इसलिए मेरी टीम में है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर 3 पे आएंगी। अब पता चल जाता है कि वो नंबर 3 पे नहीं आएंगे तो फिर मेरी टीम में नहीं होंगे, जबकि उनका रिकॉर्ड एट नंबर 5 बहुत बढ़िया है। बट वो नंबर 5 भी तो नहीं खेल रही है, वो नंबर 4 खेल रही है। मस्त मस्ती चल रही है एकदम। इसके अलावा क्या श्रीलंका से कोई प्लेयर है जिसे आप पिक करना चाहेंगे? अब एज पर रिकॉर्ड समर विक्रमा एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है, बहुत रन मारे अगेंस्ट इंडिया, बट मेरी टीम में नहीं होंगी। चेस करते हुए हमने बात की है कि जितनी 50 आई हैं चार इस साल, वो चारों चेस करते हुए आई है, और इंडिया के अगेंस्ट भी फाइनल में भी वो चेस करते ही फोड़ा था उन्होंने। तो आप कंसिडर कर सकते हैं वाइल चेजिंग, बट मेरी टीम में इनमें से कोई भी बैटर नहीं होगा, तो होगी तो शेफाली या फिर हरमनप्रीत कौर, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर, जो कि आपको पता चलेगा नहीं। तो मेरी टीम में कौन होगा वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक में मिल जाएगा, और फाइनल टीम वहाँ मिल जाएगी। और वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप टेलीग्राम चैनल पे आओ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं किसको पिक करने वाला होंगे। और इस में चलते हैं जहाँ पे आपको देखिए चमारी, फिर आपको मिलेगी दीप्ति और दिलहारी, जो कि अगेन लास्ट मैच में एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली गई थी, जो कि हर्षिता की पारी के वजह से ज्यादा दिखी नहीं, बट आपको कंसिस्टेंटली वो ड्यूल वैल्यू दे रही है। इसके अलावा क्या कोई और है पिक करने? कोई नहीं है। फिर आपको देखेंगे रेणुका सिंह, श्रेयंका पाटिल, शोभना आशा और अरुण रेड्डी, तो इंडिया की सारी बॉलिंग कवर कर ली। अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका का कोई सेट पैटर्न नहीं है अभी, जिस तरीके से वो बॉलर्स को यूज कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी जो बेस्ट बॉलर है दैट इज रणवीरा, बट रणवीरा पे पता नहीं श्रीलंका को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझे रैंक करना होता तो शायद मैं सबसे पहले रणवीरा को पिक करता इन कंडीशंस में, बट जब श्रीलंका ही नहीं इतना कॉन्फिडेंस दे रही है, इनफैक्ट पहले मैच में तो खिलाया नहीं था उन्हें, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा श्रीलंका का और सुगंधिका कुमारी ज्यादा है। अब नंबर्स के अकॉर्डिंग जाए, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो प्रबोधनी भी एक अच्छी ऑप्शन होगी। तो बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि डेथ वैल्यू और कुछ बैटर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया के अगेंस्ट मोस्ट विकेट्स है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेकंड में नहीं रिस्क लूंगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सुगंधिका कुमारी, जो कि मेरी टीम में फिट नहीं होंगी। प्रियदर्शनी अगेन एक ऑप्शन है। तो मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग रणवीरा बॉलिंग फर्स्ट में बहुत नहीं, फिर लास्ट में आती है सुगंधिका, जो कि मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, जो कि मेरी टीम में शायद दिखेगी। तो इसी के साथ बेस टीम हो जाती है हमारी तैयार। अब फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट फाइनल टीम देख लेना, छापना मत, क्योंकि फिर से मैं वही ज्ञान दूंगा कि अगर आपको एक अच्छा बेहतरीन प्लेयर बनना है तो वो आप तब बनेंगे जब आप खुद की टीम से हारेंगे। किसी और की टीम से हार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट आप दोगे गालियां सामने वाले को। तो आज के लिए इतना ही, और छुट्टी का समय हो गया है, घंटी भी बज गई है, तो आज के लिए इतना ही। दोनों वीडियो कवर किया मैंने, इसके लिए मैं कभी बोलता नहीं कि लाइक करके जाओ, बट लाइक करके जाओ मेरे लिए नहीं, जो पीछे हमारे जो ग्राफिक्स बना रहे हैं उसके लिए लाइक करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, फटाफट घर निकल लो, चलो सोने का टाइम हो गया, चलो बाय।